आज जिनका नाम काट रहे हैं वो विपक्ष का वोटर है और गलत प्रक्रिया के तहत जबरदस्ती जब ये 2000 इस बार जब ये चुनाव में 400 पार नहीं कर पाए तब इन्होंने ज्ञानेश को अपने बीजेपी पार्टी का एक कॉरपोरेट गठबंधन का हिस्सा बना लिया और एक कई कानून ले आए जिसमें चुनाव आयोग पर न तो कोई सवाल खड़ा हो सकता, न कोर्ट रिव्यू कर सकता, न चुनाव आयोग के बाद जब चुनाव आयोग रिटायर करेगा तब उस पर केस नहीं हो सकता। मतलब उनको अजर अमर कर दिया गया, न्यायालय से भी, सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ऊपर कर दिया गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दिया गया। तो जब एक व्यक्ति को बिल्कुल अजर अमर कर दिया जाए कि तुम मरोगे ही नहीं, अजर अमर हो, कुंडली तुम्हारी भगवान ने दे दी, तो वो तो वैसे ही रावण हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा। तो चुनाव आयोग तो हिटलर की तरह काम कर रहा है। वो डेमोक्रेसी और संविधान से इस कंट्री में चल ही नहीं रहा है, इस कंट्री की लोकतांत्रिक मूल्यों से नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी जी ने जो बात कही बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी के हेडक्वार्टर से चलता है और जो निर्णय इस देश के 1 और 2 के कार्यालय से जाता है वही निर्णय लागू करते हैं। सर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है, क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ये फैसला उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नीतियों को देखते हुए लिया है। देखिए, एक बात समझिए, मैं कई बार कहता हूं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, हर मुद्दों को का राजनीतिकरण, तो तुमको इतना ही नफरत है। तो जब पहलगाम की घटना घटी तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ तुम जाकर के मैच खेल लिए, जहां पर नहीं खेलना था तुम जाके मैच इसलिए खेल लिए कि वहां से पैसा का अर्जन ज्यादा है। जहां आपको इकोनॉमी देखी वहां आपको नफरत की राजनीति पसंद नहीं आए और तब चुनाव नहीं था। दूसरी बात, यदि बांग्लादेश में आपको सनातन की चिंता है तो आप हमें यह बताएं कि आप बिजली देते हैं उसको बंद कर दीजिए। बिजली क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले बिजली बंद कीजिए। और दूसरा, जिन जिन बड़े उद्योगपति के वहां 60% स्टॉक है धंधे में, उसके धंधे को वापस कर लीजिए। उनके कोई मेंबर या उनके कोई फैक्ट्री तो बंद हो नहीं रही है वहां, तो वो भी चलेगा, बिजली भी देंगे। और यदि शाहरुख खान जी इतने ही देश विरोधी हैं तो शेख हसीना को आप रखे हुए, आप तो उसका बाप हो, उससे बड़ा विरोधी तो आपको पहले हो जाना चाहिए। एक टीम ने किसी का चयन किया, खेल का वो हिस्सा है, वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। तुम उसको राजनीति का हिस्सा बनाते जा रहे हो। तो भैया शेख हसीना को पहले निकालो ना। और इतनी औकात है सनातन को लेकर के, तो वो औकात तो है नहीं, इन्हें राजनीति करनी है। हम चावल का व्यापार कर ही रहे हैं, चावल के आदान प्रदान में हम लगे ही हैं। तो जो निर्णय है वो बिल्कुल गलत निर्णय है और शाहरुख खान पर सवाल खड़ा करना मैं उचित नहीं मानता हूं। हमें अपने पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है और ऐसे समय में ही इंदिरा गांधी याद आती रहती है। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 2 लड़कियां लव जिहाद का कारण शिकार बनती हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया पानी, हवा, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, पेट्रोल, डीजल को लेकर के मर रहा है, युद्ध की तैयारी में है। अमेरिका ने एक बेहतर डेमोक्रेसी को जन्म दिया, गोरे काले जैसे रंग भेद को खत्म किया। हम दुनिया के इतिहास में
हम इन नेताओं से और भागवत जी से पूछना चाहते हैं, भागवत जी जितनी भी अभी तक नेताओं की शादी ब्याह या पदाधिकारी की हुई है, क्या उसमें जाति भेद देखा गया? हिंदू मुसलमान देखा गया? लगभग हीरो बड़े पदाधिकारी के का शादी ब्याह हर हिंदू मुसलमानों के घर में हुआ है, नेताओं का ज्यादा हुआ है। तब आपको लव जिहाद याद नहीं आता। जब किसी दलित आईएएस के बेटे की शादी पप्पू यादव के घर में हो जाता है, तब हमें याद नहीं आता। जब किसी सबसे कमजोर तबके के गरीब का बेटा कोई बड़े पदों पे जाता है, तब शादी हो जाए, रामविलास पासवान जी या काशी राम जी या मायावती जी या जीतन राम मांझी जी या हेमंत सोरेन जी, पप्पू झा, पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, हम राजनीति और चुनाव के लिए थाली भी उठाते हैं, कपड़े भी धोते हैं। नेताओं का कौन कुकर्म नहीं करते? क्या छोड़ दिए क्या? जगजीवन बाबू के यहाँ थाली नहीं उठाए हो क्या? तो एक दलित के यहाँ तो जाके कपड़ा खींचोगे नहीं, लेकिन जब तुम्हारा स्वार्थ होता है तो दलित और गरीब के यहाँ जाकर के खींचते हो। बता दो नहीं खींचे हो, तब तो तुमको समझ में नहीं आती है। छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब, लव जिहाद, अरे यार अब युग है इस सब बात का। अब यूथ को कहां से कहां जा रहा है, यूथ इकोनॉमी और पीस खोजता है यार। अब कौन कहां शादी करेगा, कौन किसके साथ शादी करेगा, ये तय कोई कानून और कोई संविधान और कोई संस्था करेगी। अब तो सबको अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का, जीने दो ना। और अब तो यूथ मानेगा भी नहीं इन लोगों की बात। भाई ये सब बातों का अब युग है। हम आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं, हम न्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम न्यू हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम न्यू वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, न्यू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, न्यू जस्टिस की बात कर रहे हैं। ये सब बात है। पप्पू यादव की बहन कहाँ शादी करेगी, पप्पू यादव की बेटी कहाँ शादी करेगी, अब उस पर पहरा पप्पू यादव लगाएंगे। इसीलिए जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं ना, यह कई पुश्त पुरानी बातें कर रहे हैं। ये नए युग का आगाज हो चुका है। अब आने वाला पीढ़ी इन लोग की सुनने तुनने वाला है नहीं। और आते 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 यूथ लोग आने वाले समय में ये हिंदू मुसलमान किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, सिख से नहीं करनी है कि ईसाई से नहीं करनी है कि दलित से नहीं करनी है कि आदिवासी के घर में नहीं करनी है, ये अब रह गया है। सर AIMIM को लेकर अमेरिका आए थे, वैसे ही मोदी जी को 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से अच्छा, एक बात हमको तो समझ में नहीं आता। अभी राजनीति का समय, हम थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति की दादागिरी और उनकी सनकीपन, ये क्या हो रहा है भाई? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुम कैसे तय कर दोगे कि वो ड्रग्स बेचता है? तुम सर्वोच्च न्यायालय हो क्या? वो वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय को तय करने दो। या पूरी की पूरी जो आज दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है, क्या किसी देश ने औरतों को नहीं कहा है? तुम्हारी गिद्ध दृष्टि वहां के पेट्रोल पर, वहां के गैस पर है। तुम हमेशा जबरदस्ती किसी के अधिकार को छीनते हो। तुम अपनी मोनोपोली की, अपनी दरिंदगी को तुम दिखाते हो। तो इसीलिए अभी सवाल है भारत के लिए भी, और भारत को ऐसे समय चुप नहीं रहना चाहिए। आने वाले समय में इससे बड़ा संकट दुनिया में कुछ होगा नहीं। इसलिए पूरी दुनिया को वेनेजुएला के इस बड़े घटना पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और भारत के साथ
अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज भी उठाने की जरूरत है। कौन कहाँ है, किसको कब उठाना है, ये हमेशा राजनीति, कौन किसको रोका है। अमेरिका की सरकार ही उग्रवादियों से भरा हुआ है, आतंकवादियों से भरा हुआ है। कोई भी सरकार वहां लगभग 90%, 80% सरकार आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित है। वहां का जो मिलिट्री रूल्स है वो कंप्लीट रूप से आप देख लो उसकी स्थिति। किसी भी देश की जनता अशांति नहीं चाहती, न तो अमेरिका की जनता कभी अशांति चाहती है। अमेरिका की जनता ही पीस खोज रहेगी। तो आप किसी देश को या किसी पार्टी को गाली देना या हाँ जो गलत है तो कभी भी ला सकते थे। इनको तो 12-13 साल अब हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, तो कौन कह रहा है किसको ना लाओ, जाओ उठा के ले आओ सबको, वो स्वतंत्र है। लेकिन अभी जो वेनेजुला पर घटना घटी है सिर्फ पेट्रोल और गैस के कब्जों के लिए, यह दुनिया के हित में सही नहीं है। और यदि वहां के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा गया तो मुझे लगता है जिस तरीके से रूस, जिस तरीके से किंग जॉम ने, ईरान ने जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है, यह 2 कदम तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुका है। प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल फिर से मिली है। 2017 के बाद से अब तक ये उनकी 15वीं पैरोल है। भगवान इन लोगों को पैदा ही किया था बलात्कार करने के लिए कि तुम तटस्थ हो, यथो भगवान, शाश्वत है। ये लोग संभोग से समाधि, तुम मजे लो। बाबा, नेता, पदाधिकारी, पैसा वाला 12 साल, 14 साल, 11 साल जाओ। अरे राष्ट्रपति जी, आप आए धरती पर ऐशो आराम के लिए, जाइए अमेरिका जाइए और मजे लीजिए 12 साल के, 14 साल। आप ऊपर से लिखा के आए हैं, ये लोग लिखा के आया भगवान के घर से। इन लोग पर अजर अमर है। एक गरीब आदमी किसी से मोहब्बत कर ले तो बलात्कार, मन बढ़ गया। एक बच्चा किसी से मोहब्बत कर ले तो गलत है। ये बाबा लोग परी के गोद में राम, रहीम, आसाराम, ये सब जैसा दुष्ट ये जितना है, इन लोगों को सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। सर, मेरी बेटी, माँ, बहन भगवान के तुल्य है। जो मेरी माँ, बहन, बेटियों की तुलना पूरी दुनिया में शौक और मौज के लिए करे, उसे जीने का राइट है क्या? ये बाबा लोग नरभक्षी है, नरभक्षी। ये लोग संविधान विरोधी है, ये लोग कर्म विरोधी है, ये लोग भगवान विरोधी है। भगवान का इस्तेमाल करता है। कभी आपने किसी भगवान को देखा, सुना? शिव को, नानक को, कृष्ण को, बुद्ध को, कबीर को, वाल्मीकि को, संत रविदास को, रामकृष्ण परमहंस को, किसी को दुनिया में, गुरु गोविंद को, गुरु नानक को, मोहम्मद को, किसी को आपने सुना? राम तो अग्नि परीक्षा ले ली थी सीता की। ये बाबा लोग, कोई ऐसा बाबा है जिसके बारे में 2 बात आपने सुने होंगे? या तो ऐसो आराम की जिंदगी ना जीता हो। ये 10-10 हजार करोड़ रुपया कहां से आता है? बाप के घर से। 1-1 लाख हजार करोड़ का व्यापार कहां से ये बाबा लोग करता है? इसको राइट है क्या? ना इस पर कोई कानून लागू होता है, ना जीएसटी, ना कुछ, ना पैसे वाले पर जीएसटी का कानून लागू होगा, ना इनकम टैक्स लागू होगा, ना इन बाबाओं पर होगा। तो होगा किस पे? ना नेता पर। इसलिए नेता, बाबा और पैसे वाले, इनके लिए कोई संविधान कानून नहीं है। मुख्य कानून है ये नेता और सियासत के काले कारनामों का चोली दामन का रिश्ता है इन गंदे लोगों का। नेता और बाबा ये दोनों इंसानियत के दुश्मन हो चुके हैं और ये भेड़ियों का खाल पहनकर
दुनिया का सारा पाप और कुकर्म करते हैं। इन लोगों को जेल में सजा देना चाहिए। यदि पैरोल मिलता है तो समझ लीजिए ये इंसानियत के भी दुश्मन को पैरोल मिल रहा है और इससे आने वाले पीढ़ी पर असर पड़ेगा।